कैसे हैं आप लोग? और मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे और स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। आज की क्लास में अभी थोड़ी देर में आपके सामने पीपीटी आएगी, तो पीपीटी में क्या है कि आपने क्या देखा कि शुरू की क्लास में आपने देखा कि कैसे किसी नंबर का 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर का स्क्वायर कैसे आप निकालते हैं। 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर्स का कैसे आप स्क्वायर निकालते हैं, ये आपने देखा था। उसके बाद क्या करना था आपको? उसके बाद आपने देखा कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन होगा आपके सामने, उसके उसके 4 ऑप्शन होंगे। अब 4 ऑप्शन होंगे तो हमको क्या करना है, उसको फैक्टर नहीं करना है। हमको अगर किसी भी स्क्वायर रूट का आखिरी 2 नंबर हमको पता चल जाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग उसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर रूट है या फिर किस नंबर का स्क्वायर है वो। और कोई भी नंबर कैसे पता चलेगा? 4 ही प्रोसेस अपने पास होते हैं। एक तो यक्स होता है, एक 50 माइनस एक्स, एक 50 प्लस एक्स, एक 100 माइनस एक्स। तो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर लिखा होगा उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ रूल देखा था आपने कि अगर मान लीजिए कभी कभार तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन देगा, कौन सा इसमें बताना है किसका ये स्क्वायर रूट है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की कुछ कंडीशन होती हैं और उन कंडीशन को मैंने कल आपको बताया था। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कंडीशंस क्या होती हैं, उनको बताने से पहले मैं आपका कमेंट लेता हूं, उसके बाद कंडीशन बताता हूं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखिए कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ, पहले देखता हूं मैं। चलिए, अनुज जी आ चुके हैं, आकिफ अली जी आइए, और भी जो लोग हैं एक बार जुड़ जाइए और मैं क्लास की शुरुआत करूं, ताकि मैं क्लास की शुरुआत करूं उसके बाद फिर देखिए। तो कुछ कंडीशन होती हैं वो मैंने आपको बताया था। कंडीशन संदीप तिवारी, चलिए जय हिंद भाई। कंडीशन क्या क्या होती है मैंने आपसे बोला था। तो अभी पीपीटी आपके सामने आएगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पीपीटी में सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा और एक बार कंडीशन मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊंगा, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, मैंने बोला था आपसे। पहली कंडीशन क्या है, आपको 3-4 कंडीशन चेक करनी है। कंडीशंस क्या क्या है, कोई भी नंबर कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके अंत में कभी भी ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 7 आएगा, ना तो 8 आएगा। पहली कंडीशन। अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। दूसरी चीज आपको बताया गया था
कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर मैं उसको 8 से डिवाइड करूं, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अगर मैं उसको 8 से डिवाइड करूं तो क्या क्या हो सकता है। तीसरा चीज क्या हुआ था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उस नंबर के जो डिजिट होंगे उनका सम कितना आ सकता है। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उनके डिजिट का सम हमेशा कितना होगा, या तो कितना होगा, 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो कितना होगा, 7 होगा, या तो 9 होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके डिजिट का सम हमेशा कितना होगा, 1, 4, 7 और 9 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने आपसे कहा 625। अब 625 क्या है, ये 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या इसके डिजिट का सम देखो, 6 2 8, 8 5 13, 13 आया और 13 में फिर से इनके डिजिट का सम लगाओ, 3 1 कितना आया, 4 आया। तो डिजिट का सम या तो 4 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख लिया, मैंने कहा 30 25। आपको पता है कि 30 25 किसका होता है, ये 55 का होल स्क्वायर होता है। अगर ये 55 का होल स्क्वायर है तो इसके डिजिट का सम देखिए, 3 2 5, 5 5 10। अब 10 में इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके डिजिट का सम हमेशा और हमेशा 1, 4, 7 और 9 आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगली चीज आपने क्या देखा था कि अगली चीज कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर कितना आएगा, उसमें रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसका इकाई का अंक 0 आ रहा है तो दहाई का अंक भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो दहाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इकाई का अंक 6 आ रहा है तो दहाई का अंक क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई के स्थान पे हमेशा एक ऑड नंबर, जैसे मान लो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 में इकाई का अंक तो 6 हुआ, लेकिन दहाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। अगर इवन नंबर आया तो गलत हो जाएगा। और इसके अलावा भी 1 था, 4 था, 9 था, तो ये नंबर अगर आएंगे तो इनके स्थान पे क्या आएगा, हमेशा अगर इकाई के स्थान पे 1 आया, 4 आया, 9 आया तो हमेशा दहाई के स्थान पे क्या आएगा, दहाई के स्थान पे हमेशा हमेशा एक सम नंबर आएगा, एक आपका इवन नंबर आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब आइए इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये चारों रूल अगर आपको पता रहेगा तभी आप बता सकते हैं। तो कुछ मैं नंबर लिखूंगा और आपको बताना रहेगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग अनुज भाई, पवन यदुवंशी, और उसके बाद फिर धीरेन्द्र मिश्रा। और चलिए तो कुछ नंबर लिख रहा हूं, बताइएगा, बताइए। चलिए बताइए। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि कौन सा निम्न में से कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या, हाँ लगा दीजिए इसको। चलिए तो ये क्वेश्चन कल हो गए थे, आइए आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये कंडीशन आपको सिखाई गई थी कल और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, बताइए। चलिए
ये क्वेश्चन रहे आपके। अब बताइए इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपके सामने कुछ नंबर लिखे गए हैं, आपको बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। पहले नंबर की बात करता हूं कि बताइए पहला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने का पहला तरीका क्या है कि आखिरी डिजिट, ध्यान से देखना, आखिरी डिजिट क्या आएगा? आखिरी डिजिट 9 है। यहाँ पे आपको 3-4 रूल पता है। 3-4 रूल ये है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने पहला रूल चेक कर लिया, ना तो 2 आया, ना तो 3 आया, ना तो 7 आया, ना तो 8 आया, तो इसके अलावा नंबर आ रहा है। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर इकाई के स्थान पे 9 आया, अगर इकाई के स्थान पे 9 आया तो अब बताओ दहाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? अगर इकाई के स्थान पे 9 आया तो दहाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए, आपको बताया गया था। बिल्कुल आ रहा है। अगर इकाई के स्थान पे 9 होगा तो दहाई के स्थान पे एक सम संख्या होगी, ये आपको कल बताया गया था। चलिए अगला चीज क्या था कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको अगर 8 से भाग दिया जाए तो हमेशा या तो 0 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 0, या तो 4, या तो कितना, या तो 1 आएगा, या तो 0, या तो 4, या तो 1 आएगा। तो 8 से भाग दे रहे हैं इसको, तो 8 से भाग देने का रूल क्या होता है? आखिरी 3 अंक में भाग देंगे। तो 369 में 8 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, 4 आया, 8 छंग 48, 1 आ रहा है। ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगली कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके अंकों का सम हमेशा क्या होगा? या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। तो अंकों को जोड़ लीजिए, 4 1 5, 5 7 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 6 22 और 22 9 कितना आया? 22 9 31 आ रहा है ना? हाँ, 22 9 31। अब 31 में अंकों को जोड़िए, कितना आएगा? 3 और 1 4 आया। ये कंडीशन सारी की सारी कंडीशन क्या हो रही हैं? फॉलो हो रही हैं। इसका मतलब पहली वाली संख्या कौन सी है? परफेक्ट स्क्वायर है। पहली संख्या कौन सी है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कल वाली क्लास में, अगली क्लास में जो पीपीटी होगी वो व्हाइट पे होगी। थोड़ा सा इसमें लिखने में मुझे भी दिक्कत होती है और आपको भी समझने में दिक्कत होती है। तो आइए, शशिकांत वर्मा भाई गुड मॉर्निंग। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे आइए और दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? बताइए क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो पहली कंडीशन क्या है कि संख्या का आखिरी अंक, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आखिरी अंक ना तो 2 हो सकता है, ना तो 3, ना तो 7, ना तो 8, ना 2 आ रहा है, ना 3, ना 7, ना 8। पहली कंडीशन खत्म। 4 कंडीशन आपको देखनी है। दूसरी कंडीशन कि अगर इकाई का अंक 9 आ रहा है तो दहाई के स्थान पे हमेशा 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 और हमेशा क्या आएगा? एक सम संख्या आएगी। लेकिन यहां विषम संख्या आ रही है तो जाहिर सी बात है ये गलत हो गया, जाहिर सी बात है गलत हो गया। क्योंकि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और उसके इकाई के अंक में 9 आ रहा है तो दहाई के स्थान पे हमेशा एक सम संख्या आएगी, लेकिन यहां विषम आ रही है, मतलब एक गलत। अब चाहे जो रूल फॉलो करो कोई दिक्कत नहीं, अगर 4-5 कंडीशन में एक भी कंडीशन गलत, इसका मतलब वो संख्या नहीं हो सकती परफेक्ट स्क्वायर। देखो ना, आप इसको 8 से भाग लगा दो, 8 से भाग दोगे तो कितना आना चाहिए? या तो 0, या तो 1, या तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए। अब 8 3 24, 1 आया, 19 बनेगा, 8 दूना 16, अब रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तब तो और भी गलत हो गया, क्योंकि 8 से भाग देने पे हमेशा 0 या तो 1 या तो 4 आना चाहिए। अगला चीज क्या था कि अंकों का सम हमेशा या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। तो अंकों को जोड़िए, 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 9 कितना आया? 26। अब 26 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8 आएगा। तो 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंकों का योगफल 1 4 7 और 9 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, अंकों का सम, ठीक है, आप उसको डिजिटल सम बना सकते हैं। अगर जैसे 13 आया, अंकों को जोड़ने पे मान लो 13 आया, 13 को फिर से जोड़ लो, 1 और 3 को 4 आना चाहिए, सिंगल डिजिट में बनाना है। मान लो 25 आया, 25 को फिर से जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 आना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देख के बताइए क्या ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो आप कहोगे तुरंत कि अगर इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, अगर इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, दाएं के स्थान पे हमेशा क्या आना चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए। इसमें सम संख्या नहीं आ रही, गलत। ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप पूरा का पूरा रूल लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इसको 8 से भाग दोगे तो 8 से भाग देने पे 0 1 और 4 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 8 छंग 48, 5 आया, फिर 8 छंग 48
कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। अंकों का सम 1, 4, 7 और 9 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो 7 1 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 4 32 और 32 में दोनों को जोड़ोगे 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। लेकिन आना कितना चाहिए 1, 4, 7 और 9 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक बार बताइए भाई आकिब भाई, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? ये आपके सामने कुछ नंबर लिखे गए हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या फिर बोलेगा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करोगे आप, फैक्टर थोड़ी करोगे, आपको रूल पता होना चाहिए। अगर रूल पता होगा तभी कर पाओगे। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, तो ठीक है। तो पहला वाला क्या था, पहला वाला था ये, पहला वाला, दूसरा वाला क्या था, नहीं था, तीसरा वाला नहीं था। ऐसे इन सबको चेक करोगे, इन सबको चेक करोगे तो आप बता सकते हो। चलिए बताइए अगले वाले में कितना आएगा। चलिए ये नंबर बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 2 3 7 6 8 5 5 4 0। तो आप तुरंत कहोगे सर अगर इकाई का अंक 0 आएगा, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा अगर इकाई का अंक 0 आएगा तो दहाई का अंक भी 0 आना चाहिए, क्योंकि 10 का स्क्वायर करते हो 100 आता है, तो 100 में इकाई का अंक भी 0 आता है, दहाई का भी 0 आता है, तो इसमें 0 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये गलत, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जय हिंद भाई मनीष जी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। चलिए अगला बताइए, यहां बताइए ये नंबर होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे सर इकाई का स्थान 6 आया, अगर इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, दहाई के स्थान पे हमेशा और हमेशा एक सम संख्या आएगी, बाकी उसके अलावा अगर आ गया कुछ, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बाकी ऐसे कुछ नंबर आपके सामने लिखे गए हैं, इनको आपको चेक करना है, इनको आपको चेक करना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। चलिए यहां पे आइए, कुछ डेसिमल के नंबर लिए गए हैं, कुछ आपके सामने डेसिमल के नंबर लिए गए हैं, अब इनको बताइए। हाँ, दहाई का 10th प्लेस, और आपको यहाँ पे लॉजिक पूरा लिखाया गया भाई, इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है। ये सारे रूल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे रूल यहाँ पे तो लिखाए गए हैं। ये देखिए कल वाली क्लास में मैंने सारा का सारा रूल लिख दिया था। ये देखिए इकाई के स्थान पे 5 होगा तो दहाई के स्थान पे हमेशा 2 आएगा। किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो डिजिटल सम 1, 4, 9 और 7 ही हो सकता है। अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसे 8 से भाग देंगे तो 0, 1 और 4 ही शेष बचेगा। ठीक है, ये देखिए ये आपको सब कुछ कल पढ़ाया गया था, बताया गया था कि अगर इकाई का अंक 0 आएगा तो दहाई का 0, इकाई का 1 आएगा तो दहाई के स्थान पे इवन नंबर, इकाई के स्थान पे 4 तो दहाई के स्थान पे इवन नंबर, इकाई के स्थान पे 5 तो दहाई के स्थान पे हमेशा 2 आएगा, इकाई के स्थान पे 6 तो दहाई के स्थान पे 1 हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको बताई गई थी। चलिए तो अब आइए बताइए, जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसको आपने कर लिया होगा। हाँ चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। हाँ भाई लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है। चलिए ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अब पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में अगर आ गया तो आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसका आखिरी डिजिट कभी भी 2 हो ही नहीं सकता। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आखिरी डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, ये आपको बताया गया था, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए इसको बताइए, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक यहां पे आ रहा है, और पॉइंट के बाद कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब पॉइंट के बाद 2 अंक आए। तो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक आएगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ये भी गलत हो गया। अब यहां बताइए तो कंडीशन क्या है, आखिरी अंक 4 आ रहा है। अब किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में 4 आता है, 4 आ गया तो पॉइंट के बाद 2 नंबर भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आगे चेक कर लीजिए कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। डिजिटल सम देख लीजिए, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 0 12 ही आ जाएगा, 12 1 13, 13 4 17।
अब 17 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 1 8 आ जाएगा, 8 आएगा, मतलब डिजिटल सम कितना आ रहा है, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलिए बताइए, आगे आइए, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अगर मान लीजिए सारा रूल तो आपने देख लिया, पॉइंट के बाद 2 अंक डिजिटल सम आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसको चेक करिए, पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, अगर इकाई का अंक 6 आ रहा है तो दहाई के स्थान पर कितना आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आ रहा है। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, 4 1 5, 8 5 13, 13 9 22, 22 9 31, 31 6 37। अब 37 को जोड़ेंगे 7 3 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। डिजिटल सम 1 4 7 9 हो सकता है। 8 का भाग लगा के चेक करिए, इसका मतलब ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है और ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ पाए हैं, ये आप समझ पाए हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे। आपके सामने 5-6 रूल रहेंगे, उन 5-6 रूल को आप बार बार रिवीजन करिएगा और आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता सकते हैं। अब आइए, इसके बाद अगर आपने समझ लिया है तो अब मैं आपको ले चलता हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की ओर, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको ले चलता हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की ओर। आइए सीखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे करेंगे। आइए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीखते हैं कि अगर मान लीजिए कभी आपके सामने कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि √16 की वैल्यू बताओ, तो √16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, तो इसकी वैल्यू आप तुरंत बता दोगे 4 होगा। हमने आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया 25, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका आप स्क्वायर रूट बता सकते हो। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा √5 की वैल्यू बताओ, √11 की वैल्यू बताओ, √17 की वैल्यू बताओ, √59 की वैल्यू बताओ, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, ये हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, या फिर ऐसा पूछ सकता है आपसे कि 0.5 की वैल्यू बताओ, या फिर 0.4 की वैल्यू बताओ, 0.6 की वैल्यू बताओ, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। ये सारे के सारे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि पहला चीज तो अगर कोई भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमेशा कभी भी आंसर जो आएगा वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आंसर हमेशा जो आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है, आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेट में आएगा, यानी कि लगभग में आएगा। हमेशा क्या आएगा, लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं आता है, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो अब देखिए हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे, आइए सीखते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको निकालने का जो तरीका होगा वो तरीका होगा रूट के अंदर में x प्लस माइनस वाई बराबर में अंडर रूट में x, ये प्लस माइनस y अपॉन में ये जो नंबर लिखा गया है इसी का 2 गुना 2 अंडर रूट में x, हम लोग इसी से निकालेंगे। हम लोग इसी फार्मूले से कोई भी नंबर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम लोग इसी फार्मूले से उसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है x और y, ये आपको 2 मिनट के बाद समझ में आएगा, ये आपको 2 मिनट के बाद में समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने आपसे कहा कि √5 की वैल्यू बताओ, √5 की वैल्यू बताओ, तो √5 एक आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप क्या करोगे, इस 5 को ऐसा ब्रेक करोगे, इस 5 को ऐसा ब्रेक करोगे जिसका या तो सम या तो जोड़ या तो घटाना 5 बन जाए, लेकिन उसमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो आप कहोगे सर मैं इसको लिख सकता हूं 4 + 1,
5 को ऐसा ब्रेक करना है कि या तो जोड़ने पे किसी नंबर में या तो घटाने पे क्या बन जाए, 5 बन जाए। लेकिन उसमें से पहला नंबर जो होगा, पहले नंबर से जोड़ेंगे तब 5 बनना चाहिए और पहले नंबर से घटाएंगे तब 5 बनना चाहिए। कंडीशन है कि पहला नंबर हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, पहला वाला नंबर। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब 5 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, तो 4 में एक जोड़ के 5 बना सकते हैं। 5 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 9 है। 9 है तो 9 में से 4 घटा करके भी 5 बना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 माइनस में 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्लस माइनस का मतलब यह हुआ कि अगर प्लस लेंगे तो कोई नंबर, अगर 5 बनाना है तो कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें जोड़ने पे 5 बने, माइनस लेंगे तो कोई एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेंगे जिसमें से घटाने पे 5 बने। तो यहाँ प्लस माइनस का मतलब यही है। तो आप क्या करोगे, आपको यहां समझना है, अब ये x की वैल्यू होगी, जो 4 आया x की वैल्यू और जो 1 आया ये y की वैल्यू है। इस फार्मूले में आपने इसको ब्रेक कर लिया x प्लस वाई की फॉर्म में। यहाँ रूट एक्स का मतलब कितना, x की वैल्यू 4 आई है। अब यहाँ प्लस लेंगे कि माइनस, तो आप कहोगे सर प्लस है, यहाँ प्लस पे काम कर रहे हैं तो प्लस लेंगे। y की वैल्यू 1 आई और अपॉन में कितना, 2 अंडर रूट में x आया। x का मतलब कितना आया, 4 आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा, ये रूट 4 बाहर निकल करके 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो बन जाएगा 2 प्लस 1 बटे में 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूना 8, 1 9 आ गया, 9 बटे में 4। अब इसको पॉइंट में आंसर ला लें, कितना आ जाएगा, 4 दूना में 8.25। ये लगभग में आंसर आता है। इसका आंसर कितना आया, लगभग में। आप चाहो तो प्लस से कर सकते हो, आप चाहो तो माइनस से भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब आप प्लस से करोगे माइनस में करोगे तो पॉइंट के पहले का डिजिट तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन पॉइंट के बाद वाला डिजिट हमेशा आपका अप्रोक्सीमेट में आएगा, लगभग में आएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हमेशा लगभग में ही आता है। पॉइंट के पहले का डिजिट तो आपको हमेशा एग्जैक्ट मिल जाएगा, पॉइंट के बाद का एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप इससे करते हैं, इसमें क्या करोगे, रूट एक्स मतलब कितना, 9 आ गया, माइनस लेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और अपॉन में 2 अंडर रूट में कितना, 9 आ गया। अब ये 9 बाहर निकलेगा 3 बना देगा, 2 से काट सकते हो 2 बार में, और 9 बाहर निकलेगा 3, तो m कितना, 2 बटे में 3 आ गया। तो 3 तिया 9, 9 से 2 गया, कितना आ गया, 7, 7 बटे कितना, 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 दूना 6 दशमलव, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आप देखो प्लस से भी कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो। तो लेकिन पॉइंट के पहले का नंबर तो आपका सेम मिलेगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या होगा, आपको अप्रोक्सीमेट में आता है, अप्रोक्सीमेट में आएगा, वो आपका मैच नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, चाहे प्लस से करो चाहे माइनस से करो, यही आपका आंसर आएगा। जी बुद्धविलास जी, ठीक है, एक बार आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आइए इसके आगे का सीखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बताइए, हमने कहा रूट 7। अब अगर आपको रूट 7 की वैल्यू निकालनी है तो रूट 7 कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर इसको तोड़ सकता हूं मैं, या तो प्लस में या माइनस में, तो 7 के पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप कहोगे सर मैं इसको 4 प्लस 3 में भी तोड़ सकता हूं और 9 माइनस 7 में भी तोड़ सकता हूं, लेकिन कोशिश करना कि जो नंबर का जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं उसके पास में कौन सा स्क्वायर रूट नंबर है, उसी के आसपास उसी नंबर को लेने की कोशिश करिएगा। तो 7 के पास में कौन सा स्क्वायर रूट नंबर है, 9। तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 बन सकता है। अब फार्मूला यहां लगा दोगे, आप कहोगे रूट 9, माइनस है तो माइनस लेंगे, y की वैल्यू 2 आएगी, अपॉन में 2 और साथ में ये नंबर का मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाएगा, 3 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे में 3। तो 3 तिया 9, 9 से 1 गया कितना, 8 बटे 3 आ गया। सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 दूना 6, 2.66। इसका आंसर आ गया 2.66 आ गया आंसर। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया आपसे, मैंने कहा चलो आप मुझे रूट 11 की वैल्यू बताओ। तो रूट 11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कहोगे इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, चाहो तो 4 प्लस 7 भी लिख सकते हो, और कोशिश लेकिन करिए कि 11 के आसपास का नंबर लीजिए जो इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 11 के पास में कौन सा, 9 भी है। आप चाहो तो 9 प्लस 2 भी लिख सकते हो, या फिर 16 माइनस 5 भी लिख सकते हो, किसी से करो आंसर सबसे सेम आएगा। तो 9 प्लस 2 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, रूट 9 प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट में 9, ये 3 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1 बटे 3 आएगा। तो 3 तिया 9, 1 10 आ गया, 10 बटे 3, इसको सॉल्व करेंगे, 3.33 आ गया, 3.33 आ गया। अमन सिंह, जय हिंद भाई,
3.33 आ गया। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, आप बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं, बहुत सारे आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि √27 की वैल्यू बताओ, तो √27 की वैल्यू कैसे बताओगे आप? तुरंत कहोगे सर इसको तोड़ सकता हूं मैं 25 + 2 में, 25 + 2 में। अब इसको लिखना है तो √25 प्लस है तो प्लस 2/2 अंडर रूट y की वैल्यू 2, 25, 2 से 2 कट जाएगा, ये 25 बाहर आएगा 5 + 1/5, 5 × 25 है कितना, 26/5 आया। इसको लिख सकते हो 5 × 25 5.2, कितना आया, 5.2 आ गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको ऐसे ही करना है, उसको आपको ऐसे ही करना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूं, और नंबर क्या है, जी हाँ, जैसे एक नंबर लिया मैंने कहा √10 की वैल्यू बताओ, और √10 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। आपको √10 की वैल्यू याद भी करके रखनी है, आपको √10 वाली वैल्यू याद करके भी रखनी है, ये चीज याद रखना, ठीक है। आइए, तो √10 को क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर इसको लिख सकता हूं मैं 10 - 1 भी लिख सकता, सॉरी 9 + 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है, और 4 + 6 भी लिख सकता हूं, कुछ भी कर लीजिए। आप इसको 9 + 1 लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे, √9 + y की वैल्यू 1 है अपॉन में 2 अंडर रूट में 9, इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस ये बाहर निकल के 3 मल्टीप्लाई हो गया 1/6, और 6 × 3 = 18, 19 आया, 19/6, इसको सॉल्व करेंगे 3.16। हमेशा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, √10 की वैल्यू 3.16 होती है, √10 की वैल्यू 3.16 होती है, 3.16, 3.16, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर याद करके रखिएगा क्योंकि इसका यूज होगा। अब आगे आपके सामने कुछ भी नंबर लिखा जाए उसका आंसर आप बता सकते हो खुद ही। जैसे मान लीजिए बताओ, मैंने कहा √59 की वैल्यू बताओ, मैंने कहा √47 की वैल्यू बताओ, तो बता सकते हैं। अब 59 के पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कहोगे इससे प्लस में जा सकते हैं, माइनस में भी। आप इसको क्या कर सकते हैं, 49 + 10 भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप 64 - 5 भी लिख सकते हो, तो दोनों से सॉल्व कर सकते हो। 47 है, इसको आप चाहो तो 49 - 2 लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया आपके लिए मैंने कहा कि मुझे बताओ 0.4, मैंने कहा 0.4, और इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो 0.4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, अगर मान लो केवल 4 होता तो आप कहते इसका आंसर 2 आएगा। अब 0.4 आया तो आपका काम क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपका काम ये होगा, देखिए तरीके 2 होते हैं, ठीक है। एक तरीका होगा जो तरीका पहले बताऊंगा वही तरीका मैं डायरेक्ट बाद में भी कर लूंगा, तो मैं सीधा एग्जाम की अप्रोच आपको बताता हूं। अगर ये नंबर आया तो आपको ऐसे नंबर में करना क्या है, सीधा सीधा आप, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा ऊपर और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे जो नंबर मुझे मिले वो बाहर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, बाहर निकल करके 10 बन जाए। तो ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 40, 100 का नंबर, नीचे कितना बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, ये तो √40 हो गया, और ये बाहर निकल के कितना बन जाएगा 10। अब √40 की वैल्यू आपको निकालना आती है। √40 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि √40 का मान बताओ, तो क्या आप √40 को बता सकते हो क्या, कि 36 + 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको कितना लिख सकते हैं, 49 - 9 भी लिख सकते हैं। दोनों से जा सकते हैं, जिससे आपका मन करे उससे इसका आंसर निकाल दीजिए। इससे निकालना है तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो √x + 4/2 ये तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 1/3 आया, तो कितना आया 19/3, इसको सॉल्व कर लेंगे 6.33 आ गया, 6.33 इसका आंसर आ गया। अच्छा सॉरी, अभी लास्ट में 10 भी था, 10 से डिवाइड भी करना था, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस खसक जाएगा अपने इधर, तो कितना हो जाएगा 0.633, ठीक है, इसका आंसर हुआ। अब जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, बताइएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 0.5, अब 0.5 का बताना है कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो वही काम आपको करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो बन जाएगा कितना 50, और नीचे कितना बन जाएगा 10।
अब 50 की वैल्यू आपको निकालना आती है, आप इसको √49 + 1 लिख सकते हैं। √49 + 1 और अपॉन में 10 है। अब यहाँ पे फार्मूला आप लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तुरंत क्या करना है आपको, 49 + 1 अपॉन 2 √ में 49, तो ये तो 7 हो गया, प्लस 1 अपॉन ये 14 बन जाएगा, 14 7 98 और एक 99, 99 अपॉन में 14 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 14 7 98 आ गया 7.0, ठीक है, और समथिंग अपॉन 10 से डिवाइड कर देंगे तो जीरो एक प्लेस इधर, पॉइंट एक प्लेस इधर खसक जाएगा, तो 0.707 इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और इनको आपको करना है। चलिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीख पाए क्या? हाँ, √10 की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि √10 पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। √10 की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि √10 पे बेस्ड आपके यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, देखिए √10 कहाँ यूज होगा, इसमें √10 यूज हो सकता था, लेकिन कैसे यूज करेंगे, देखिए जैसे सपोज करिए मैं यही नंबर लेता हूं या फिर लेता हूं 0.064, चलिए मैंने एक नंबर ले लिया और मैंने आपसे कहा कि बताइए इसकी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए मैं चाहूं तो इसमें, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा, 1000 से भाग करूंगा, तो नीचे वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऊपर 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से और नीचे भी करूंगा, तब सॉल्व करूंगा। अगर आप 10 के हिसाब से सोच रहे हैं मान लीजिए, तो 10 के हिसाब का मतलब क्या है कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 64 बन जाएगा और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। चलिए अब ये जो 64 है, ये 64 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 64 तो 8 बना देगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, √64 और अपॉन में कितना 1000 है, इसको 100 × 10 लिख सकते हो, 10 बाहर भी आ सकता है, तो आप कहोगे 10 √10 हो जाएगा। अब ये जो 64 है, 64 कितना बनाएगा, 64 तो 8 बना देगा बटे में 10। अब यहाँ √10 आ गया। अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे, √10 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 3.16। यही नहीं करना है, हमको क्या करना है, ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो √10 से जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा नीचे तो 100 बन गया, √10 × √10 10 और 10 × 10 करेंगे, नीचे तो 100 बन गया, तो ऊपर कितना आ गया 8 × में √10 और बटे में कितना 100। अब 8 × √10 आ गया, तो √10 की वैल्यू रख दीजिए, 8 × में 3.16 और बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 से 48 का 8, कैरी आया 4, 8 × 8 4 12, 12 का 2, कैरी आया कितना 1, 8 3 24, 24 1 25 और 2 अंक के ऊपर दशमलव था, ये लग गया अपॉन में 100। अब 100 से डिवाइड करें, पॉइंट 2 अंक इधर खसक जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 0.2528 आ गया। तो √10 का यूज यही है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, √10 की वैल्यू याद तो कर लेते हैं, कभी कभार एग्जाम में √10 की वैल्यू डायरेक्ट पूछ सकता है, तो वो तो याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 बन जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा, √10 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन था, मान लीजिए अभी जैसे यही क्वेश्चन था 0.5, तो कुछ लोग सोचने का तरीका अपना अपना होगा, कुछ लोग 100 का गुणा करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, तो नीचे का नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे ऊपर और 10 का भाग करेंगे, तो ऊपर तो √5 बन जाएगा क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और नीचे कितना बनेगा, 10 का मल्टीप्लाई किया है तो √10 बन जाएगा। तो √5 की वैल्यू आपको निकालना आता है, अभी फार्मूले से बताया। अब √10 की कुछ लोग यहाँ वैल्यू रखना शुरू कर देंगे 3.16। अब अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अपने आप से, तो वैल्यू नहीं रखना है, सीधा सीधा क्या करना है, आपको √10 का मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, तो नीचे 10 बन जाएगा और जब नीचे 10 बन जाएगा तो पॉइंट आपको खसकाना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपने इसको सीख लिया होगा। तो ये सेशन यहीं पे आज समाप्त करते हैं और कल वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेंगे। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कोई नंबर होगा, उसमें क्या जोड़ दें कि नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, या व्हिच नंबर विल बी एडेड इन सच नंबर्स द नंबर विल बी, या फिर कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही करते हैं, थैंक यू, और जीएस की क्लास कंटिन्यू होगी।